हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की पहली डीपीपी। हमारा चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम। आई होप चैप्टर सबको इंटरेस्टिंग लगा होगा। लेक्चर हम अटेंड कर चुके हैं, तो देखो अब डीपीपी सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमें, इन केमिकल रिएक्शन क्या है, ए इज इन इक्विलिब्रियम विद बी, द सिस्टम विल बी नोन इन इक्विलिब्रियम व्हेन। कब ए क्या है, ए कंप्लीटली चेंजेस टू बी 50% ऑफ ए चेंजेस टू बी। देखो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा जब बी में, ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग, तो हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन होता है, तो उसको हम इक्विलिब्रियम नहीं कहते। बी है 50% ऑफ ए चेंजेस टू बी, नहीं ये भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। सी द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए टू बी एंड बी टू ए ऑन बोथ द साइड्स आर सेम, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन आर सेम, इसका मतलब क्या होता है, व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन आर सेम, बैकवर्ड रिएक्शन इज सेम। ठीक है, क्लियर है सबको। तो हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। क्लियर। ऑप्शन डी क्या है, ओनली 10% ऑफ ए चेंजेस टू बी, ऐसा कुछ नहीं है क्राइटेरिया, तो ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू। देखो लॉ ऑफ मास एक्शन अगर हम लिखें, कोई एक रिएक्शन है हमारी, वो क्या दे रही है, प्रोडक्ट्स, कोई भी प्रोडक्ट हमारा दे रही है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट हमारा क्या होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, और इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो यहाँ पर जो के है वो क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है। क्लियर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, बी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और डी क्या है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर है वो हमारा होता है ऑप्शन बी, क्या, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो देखो इसकी हम स्टेटमेंट लिखते हैं, क्या स्टेट करता है ये, उससे हमें क्लियर हो जाएगा। इट स्टेट्स दैट लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होगा, states that rate at which a substance react, क्या होगा, rate at which a substance react is proportional to its active mass, is proportional to its active mass। और एक्टिव मास हमारा क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन, क्या होगा, मोलर कंसंट्रेशन, किसके लिए, और आगे क्या होगा, एंड रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू product of the active masses, product of the active masses of reacting substances, of reacting substances। और reacting substances क्या होते हैं, हमारे reactants होते हैं। क्लियर है। तो हमारा क्या हो जाएगा, law of mass action, rate of a chemical reaction is proportional to the molar concentration of reactants। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। द एक्टिव मास ऑफ अ 64 ग्राम ऑफ HI इन अ 2 लीटर फ्लास्क वुड बी। तो देखो एक्टिव मास हमारा क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है
एक्टिव मास होता है मोलर कंसंट्रेशन, और मोलर कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ द सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ द सोल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होगा, पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से देखो मॉलिक्यूलर मास ऑफ HI अगर हम कैलकुलेट करें, देखो यहाँ पर क्या होगा, आयोडीन का एटॉमिक मास प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, तो ये हो जाएगा 128 ग्राम पर मोल। क्लियर है। तो यहाँ से देखो हमारा जो एक्टिव मास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, मोल्स हो जाएंगे इसके, मोल्स मतलब कैसे, मास बाय मॉलिक्यूलर मास और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो ये हो जाएगा हमारा 64 डिवाइडेड बाय 128 फर्दर डिवाइडेड बाय 2। तो 64 डिवाइडेड बाय 128, देखो ये कितना आ जाएगा, 1/4 के इक्वल आ जाएगा टोटल, क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 आएगा, और 1/4 कितना होता है हमारा 0.25। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन A2, B1, C5 और D क्या है 0.25। तो ऑप्शन डी यहाँ से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर आर गिवन। ठीक है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड हमें दे रखा है। अब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज, अब हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम KEQ से डिनोट करते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा हमारा KEQ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन KF होता है और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन KB होता है। तो K इक्विलिब्रियम यहाँ से आ जाएगा फॉरवर्ड बाय बैकवर्ड। ठीक है, K फॉरवर्ड बाय K बैकवर्ड, ये हमारा फॉर्मूला होता है टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कितना दिया, 1.1 इंटू 10 टू द पावर -2, और बैकवर्ड का कितना दिया हुआ 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3। तो यहाँ से देखो इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, K इक्विलिब्रियम विल बी 7.33। करेक्ट है। ऑप्शन मैच करते हैं, ऑप्शन A 4.33, B 5.33, C 6.33 और D क्या है 7.33। तो ऑप्शन D 7.33 क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब फॉर द सिस्टम द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज, रिएक्शन हमें गिवन है। तो देखो K इक्विलिब्रियम क्या होता है हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और यहाँ पर रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हम लिखते हैं। देखो इसकी जगह हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले तो अपनी डेफिनेशन लिखते हैं कि हमारा इक्विलिब्रियम पर कैसे हम लिखते हैं। इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, in a reversible reaction at equilibrium the product of molar concentration of products each raised to the power equal to its stoichiometric coefficient, equals to its coefficient, ठीक है, divided by the product of molar concentration of reactants। ठीक है, सबको समझ आ रहा है। देखो एक बार स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर मैं और अच्छे से इसको समझाती हूँ। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स ईच raised to power equal to their stoichiometric coefficient। क्लियर है सबको। इस कांस्टेंट
इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पर मेन फैक्टर क्या है, हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर, और उसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ से देखो, गिवन अ रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम किस तरीके से लिख सकते हैं, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B का स्क्वायर इनटू में डिनोमिनेटर में ही आएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A का क्यूब। क्लियर है यहाँ से सबको। ऊपर क्या आएगा, प्रोडक्ट्स के मोलर कंसंट्रेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे और उनकी जो कोफिशिएंट होगा उनको रेज टू पावर में लिख देंगे, ये है बस। और नीचे क्या करेंगे, रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करके उनकी कोफिशिएंट को रेज टू पावर में लिख देंगे। तो यहाँ से देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए इनकरेक्ट है, बी भी इनकरेक्ट है, देखो रेज टू पावर में नहीं लिखा हुआ, सी में रेज टू पावर में लिखा हुआ है बट उल्टा लिखा हुआ है, रिएक्टेंट ऊपर है, प्रोडक्ट नीचे है। ऑप्शन डी में देखो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ऊपर सी है और नीचे क्या है, ए क्यूब एंड बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, on a given condition the equilibrium concentration of HI, H2 and I2 are given, the equilibrium constant for the reaction हमें निकालना है। तो K equilibrium कितना हो जाएगा, यहाँ से HI का स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2 का कंसंट्रेशन और I2 का मोलर कंसंट्रेशन। वैल्यूज हमें गिवन है, देखो HI की कितनी गिवन है बेटा, 0.80 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2 कितना है 0.10 और I2 कितना है 0.10। तो यहाँ से देखो सॉल्व करके हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0.8 इंटू 0.8 स्क्वायर हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 0.64 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 0.1। ठीक है, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो K इक्विलिब्रियम हमारा कितना आ जाएगा, 64 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है, तो ऑप्शन ए 64, यस ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। B12 C8 D.8, तो ए यहाँ पर सिर्फ क्या है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर द सिस्टम इक्वेशन गिवन है A+2B इज इन इक्विलिब्रियम विद C, द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस आर 0.06, ए का दे रखा है, बी का दे रखा है और सी का दे रखा है। द के इक्विलिब्रियम फॉर द रिएक्शन इज, देखो के इक्विलिब्रियम अगर इस रिएक्शन के लिए लिखें तो हमारा क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर और फर्दर डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो सबके मोलर कंसंट्रेशन हमें गिवन है, वैल्यूज पुट कर देंगे। सी का कितना दिया हुआ है 0.216, बी का कितना हुआ है 0.12 के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे और ए का क्या है 0.06, उससे भी गिवन वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा डिवाइड करके बेटा, वो आ जाएगा 250 के इक्वल। क्लियर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 250। बी सी डी देखो मैच नहीं कर रहे हैं, तो ए इज द करेक्ट आंसर। मेन यहाँ पर कैलकुलेशंस का ध्यान रखना है, जितनी ज़्यादा कैलकुलेटिव पार्ट करेंगे हम यहाँ पर प्रैक्टिस, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, टाइम सेव होगा हमारे एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर द रिएक्शन द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज, तो रिएक्शन क्या है, A+2B इज इन इक्विलिब्रियम विद C, तो K इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा, ऊपर तो आएगा C का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय नीचे आएगा B स्क्वायर और डिनोमिनेटर में ही क्या आएगा A, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A। तो मैच करते हैं, देखो A में क्या गिवन है, उल्टा गिवन है, ऊपर रिएक्टेंट नीचे प्रोडक्ट, गलत हो जाएगा। B भी गलत है। C देखो ऑप्शन C में क्या है, बिल्कुल मैच कर रहा है हमारे गिवन एक्सप्रेशन से, तो C क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। D में रेज टू पावर नहीं लिखा हुआ है B में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा D में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इजी है बेटा, मुझे नहीं लगता किसी को अब तक कोई भी प्रॉब्लम हुई होगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन।
तो कंसंट्रेशन की यूनिट्स क्या होती है हमारी, मोल पर लीटर। ठीक है, तो हम चारों रिएक्शंस के लिए देखो लिखते हैं क्या आना चाहिए। इसके लिए देखो क्या आएगा, K इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू N2 रेज टू पावर हाफ, O2 का मोलर कंसंट्रेशन रेज टू पावर हाफ डिवाइडेड बाय NO का कंसंट्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर हाफ, मोल पर लीटर हाफ डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी में देखते हैं। ऑप्शन बी में क्या है, के इक्विलिब्रियम Zn2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन, फिर हमारा क्या है Cu, देखो Cu यहाँ पर क्या दे रखा है, सॉलिड दे रखा है, सॉलिड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो इसके लिए हम ये लिख देते हैं, सॉलिड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन के इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। क्लियर है, तो यहाँ पर देखो Zn2 पॉजिटिव तो ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, Zn सॉलिड रिएक्टेंट में, तो क्या बचेगा, सिर्फ Cu2 पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, देखो मोल पर लीटर, मोल पर लीटर कैंसिल होके किसके इक्वल आ जाएगा, यूनिटलेस। 1 नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पर क्या लिख देंगे, यूनिटलेस हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यूनिटलेस हो जाएगा। अब ऑप्शन सी को देखो, ऑप्शन सी में क्या गिवन है हमें, के इक्विलिब्रियम किसके इक्वल आएगा, वाटर का कंसंट्रेशन इंटू CH3COO C2H5 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय अल्कोहल का कंसंट्रेशन, और क्या होगा, एसिटिक एसिड का मोलर कंसंट्रेशन। तो यहाँ से भी सबकी यूनिट जब हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये यूनिटलेस के इक्वल आ जाएगा। अब ऑप्शन डी करते हैं हम, देखो ऊपर भी 2 कंसंट्रेशन है, नीचे भी 2 कंसंट्रेशन है, तो ये कैंसिल होके क्या हो जाएंगे, हमारे यूनिटलेस हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके लिए हम के इक्विलिब्रियम लिखेंगे, तो क्या होगा, CO का मोलर कंसंट्रेशन, Cl2 का मोलर कंसंट्रेशन क्या होगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा हमारा COCl2 का मोलर कंसंट्रेशन। तो देखो ये क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर का स्क्वायर तो ऊपर हो गया और नीचे क्या आएगा, मोल पर लीटर। तो यहाँ से जो हमारी के इक्विलिब्रियम की यूनिट्स आएंगी वो क्या आएंगी, मोल पर लीटर, क्या आएंगी, मोल पर लीटर। तो ये क्या होती है हमारी कंसंट्रेशन की यूनिट, और यही क्या हो जाएगा फिर हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन। के इक्विलिब्रियम क्या हो गया, रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन ऑफ HI का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ I2। यहाँ पर देखो क्या होगा, मोल पर लीटर का स्क्वायर हो गया ऊपर, डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो गया, मोल पर लीटर HI का, H2 का और I2 का मोल पर लीटर। तो ये कैंसिल हो जाएंगी सारी की सारी यूनिट्स। ठीक है, ऊपर भी स्क्वायर हो गया, नीचे भी स्क्वायर हो गया, तो क्या हो जाएगा, यूनिटलेस हो जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ऑप्शन ए बी सी में तो क्या दे रखी है, कुछ यूनिट्स दे रखे हैं स्पेसिफिक, तो वो तो इनकरेक्ट हो गए। ऑप्शन डी में क्या, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन डी यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द रिएक्शन A plus B is in equilibrium with C plus D, the concentration of A, B, C, D are given, the equilibrium constant is। तो देखो के इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए हम कैसे लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A एंड डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ B। तो देखो ऊपर लिखेंगे COD का कंसंट्रेशन कितना, 0.4 इंटू 0.1, और नीचे कितना है हमारा 0.5 इंटू 0.8। तो ये कितना आ जाएगा हमारा,
देखो 4 डिवाइडेड बाय 40 दिस इज इक्वल्स टू 0.1। ठीक है, तो देखो ऑप्शन हम मैच करते हैं। ऑप्शन ए में क्या है 0.1। देखो बेटा यहाँ पर हमने क्या किया है, बस यही नहीं करना है एग्जाम में भी कि सब पॉइंट में दे देते 0.8 0.8 0.4। ठीक है, और यहाँ पर क्या दे रखा था 1 और हमने जल्दी जल्दी में इसको क्या पुट कर दिया 0.1। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 1 आएगा तो ऊपर 0.4 हो जाएगा और आंसर हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा देखो। अब इसको हम करेक्ट करके लिखते हैं 0.5 इंटू 0.8 0.4 के इक्वल हो जाएगा नीचे भी। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारा 1 के इक्वल आ जाएगा। और पहले क्या आ रहा था 0.1, अब 0.1 भी देखो ऑप्शंस में गिवन है, तो जिसने ध्यान यहाँ पर दिया वो तो करेक्ट आंसर करके आ जाएगा ऑप्शन बी, और जिसने पहले की तरफ मिस कर दिया वो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। तो हमें क्या करना है, बस ध्यान से हर एक डिजिट को देखना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सुटेबल एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। तो रिएक्शन हमारी देखो क्या है 2NO प्लस Cl2 क्या दे रहा है हमारा, इज इन इक्विलिब्रियम विद 2NOCl। ठीक है, यहाँ से के इक्विलिब्रियम किसके इक्वल आ जाएगा, NOCl के कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Cl2 का कंसंट्रेशन एंड डिवाइडेड बाय NO के कंसंट्रेशन का स्क्वायर। ठीक है, यही होगा सब, कोई डाउट नहीं किसी को। तो अब देखो ऑप्शंस मैच करते हैं हम। ऑप्शन पहला ऑप्शन क्या है इनकरेक्ट, देखो क्योंकि हमारे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कर रखे हैं। ऑप्शन बी देखो बिल्कुल मैच कर रहा है हमारा, तो बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। सी भी इनकरेक्ट है, कोएफिशिएंट लिखा हुआ है। डी भी इनकरेक्ट है, कोएफिशिएंट लिखा हुआ। ठीक है, और नीचे भी Cl2 का स्क्वायर दे रखा है यहाँ पर, तो ये भी इनकरेक्ट है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। A plus B is in equilibrium with C plus D. If finally the concentration of A and B are both equal but at equilibrium, concentration of D will be twice of that of A, then what will be the equilibrium constant of the reaction? तो देखो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें देखो A plus B क्या है, C plus D के हैं। अब A प्लस बी क्या है, दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है। मान लो ए ले ली हमने टाइम 0 पे। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम के टाइम पर क्या होगा, मान लो x डिसोसिएट हो गया A और B का, तो C और D कितने बनेंगे, x और x बनेंगे। ये चीज सबको क्लियर है। हमने काइनेटिक्स में भी इस तरीके का क्वेश्चन किया था। अगर स्टार्टिंग कंसंट्रेशन ए है तो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, वो कुछ टाइम यहाँ पर क्या है इक्विलिब्रियम टाइम है, तो x डिसोसिएट हो रहा है, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सबका 1 है, प्रोडक्ट साइड तो x ही बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर दे रखा है कंसंट्रेशन ऑफ D गिवन क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ D इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ E। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा x कंसंट्रेशन ऑफ D है कहाँ पर एट इक्विलिब्रियम, तो x कितना हो जाएगा 2 इंटू ए माइनस एक्स, तो x इज इक्वल्स टू 2a माइनस 2x, तो x यहाँ से कितना आ जाएगा 2a के बराबर आ जाएगा। क्लियर है, ये 2x, अच्छा देखो 2a के बराबर नहीं आएगा, यहाँ पर देखो क्या होगा, ये 2x इधर आ जाएगा, तो 2x प्लस x इज इक्वल्स टू 2a, तो x आ जाएगा 2a बाई 3 के इक्वल आ जाएगा। अब देखो हमें क्या क्या निकालना है, x हमें गिवन है, a माइनस एक्स कितना हो जाएगा, देखो a माइनस 2a बाई 3, तो ये क्या हो जाएगा 3a माइनस 2a बाई 3, दैट इज इक्वल टू a बाई 3। ठीक है, ये तो हो गया हमारा a बाई 3। अब हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A एंड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ B। ठीक है, तो देखो अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे। C क्या है यहाँ पर x इंटू एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स इंटू a माइनस एक्स, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय a माइनस एक्स का स्क्वायर। x की वैल्यू पुट करते हैं, क्या है 2a बाई 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय
a माइनस एक्स कितना है, a/3 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, डिनोमिनेटर हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर a से a भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 2 स्क्वायर के इक्वल बच जाएगा और आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है। अब ऑप्शंस मैच करते हैं। ऑप्शन ए 4/9, बी 9/4, सी 1/9 और डी क्या है 4। तो ऑप्शन डी 4 यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन क्या है, 2SO2 plus O2 is in equilibrium with 2SO3, the units of K equilibrium। तो देखो K equilibrium का एक्सप्रेशन कितना होगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ SO3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ SO2 का स्क्वायर इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2। तो यहाँ से देखो ऊपर क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर का स्क्वायर एंड ऑक्सीजन का मोलर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। तो यहाँ से देखो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास क्या बचेगा, मोल पर 1 डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर, तो ये क्या हो जाएगा, लीटर मोल इनवर्स। ठीक है, ये के इक्विलिब्रियम की यूनिट्स आ जाएंगी। ऑप्शन ए देखो क्या दे रखा है, लीटर पर मोल। यस, ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी है मोल पर लीटर, गलत है। सी में देखो स्क्वायर दिए हुए हैं, स्क्वायर तो बिल्कुल नहीं आएगा सी और डी में, तो ऑप्शन सी और डी भी इनकरेक्ट हो जाएंगे बी की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15, द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ एक्स वाई एंड वाई एक्स टू आर 4, 2 and 2 मोल्स रिस्पेक्टिवली। तो हमें गिवन रिएक्शन के लिए के इक्विलिब्रियम निकालना है। तो के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, YX2 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, x के मोलर कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y का मोलर कंसंट्रेशन। तो वैल्यूज देखो ध्यान से पुट करनी है। ऊपर क्या है, YX2 की वैल्यू है, तो YX2 कितना है 2 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, x कितना 4 का स्क्वायर और y कितना है 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 32 के इक्वल हो गया। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 है ना, 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है और 16 इंटू 2 32 होता है। या फिर देखो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या बच जाएगा 1/16 हो जाएगा। तो 16 जब डिवाइड करेंगे 1 को 16 से तो हमारे पास आंसर आता है 0.0625। ठीक है, तो ये के इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ऑप्शंस देखो, अब ऑप्शन ए 0.625 इनकरेक्ट। तो देखो यहाँ पर हमारे डिजिट सेम दी हुई है 625, बट क्या है, पोजीशन ऑफ डेसिमल्स इज डिफरेंट, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। बी क्या है 0.0625 करेक्ट आंसर, सी 6.25 इनकरेक्ट, डी क्या है 0.00625 ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ 500 ml कैपेसिटी वेसल हमें वॉल्यूम दी हुई है 500 ml, मतलब 500 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर, दैट इज इक्वल्स टू हाफ 0.5 लीटर। CO and Cl2 are mixed to form COCl2. At equilibrium, it contains 0.2 moles of COCl2 and 0.1 mole each of CO and CO2. The equilibrium constant for the reaction. तो देखो मोलर कंसंट्रेशन हमारी क्या होती है, क्या होगी, देखो मोलर कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। तो कंसंट्रेशन ऑफ COCl2 कितनी हो जाएगी, 0.2 डिवाइडेड बाय 0.5। ठीक है, तो 0.2 डिवाइडेड बाय 0.5 कितना हो जाएगा 2/5 और ये कितना होता है 0.4 के इक्वल। अब कंसंट्रेशन ऑफ CO किसके इक्वल होगी, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 के, क्योंकि दोनों के मोल्स इक्वल है, तो ये हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 0.5। तो 1 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा और ये किसके इक्वल होता है 0.2 के इक्वल होता है। तो के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन यहाँ से इस रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, COCl2
ठीक है, का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय CO का कंसंट्रेशन एंड Cl2 का कंसंट्रेशन। तो ये वैल्यूज पुट करेंगे हम 0.4 डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू 0.2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डिवाइड करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.1, दिस इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, ऑप्शंस मैच करते हैं। ऑप्शन ए 5, ठीक है, बी 10, सी 15, डी 20, तो ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4.5 moles each of hydrogen and iodine healed in a sealed 10 liter vessel। ठीक है, 10 लीटर वेसल है, वॉल्यूम कितने हैं यहाँ पर 10 लीटर है, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन है 4.5, एट इक्विलिब्रियम 3 मोल्स ऑफ HI वर फॉर्म्ड। तो देखो किस तरीके से निकालेंगे हम, H2 प्लस I2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2HI। अगर एट टाइम 0 T0 पर कितने हैं 4.5 और 4.5 मोल्स हैं, तो T इक्विलिब्रियम पे कितने होंगे 4.5 माइनस एक्स, 4.5 माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा 2x। तो यहाँ से 3 मोल्स बने हैं, तो 2x कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा, और x कितना आ गया 3/2। ठीक है, तो यहाँ से 4.5 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, तो देखो 3/2 कितना होता है 1.5, तो x कितना आ गया 1.5, तो ये हो जाएगा 4.5 माइनस 1.5। तो जब 4.5 में से 1.5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3 के इक्वल आ जाएगा। तो देखो कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस अगर हम निकालें तो H2 कितना होगा I2 के बराबर। ठीक है, H2 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 10, और HI की बात करें तो कितना है 2x है, तो 2x अगर हम निकालें तो कितना होगा 2 इंटू 1.5, ये भी 3 के इक्वल हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा 3/10। अब हम K इक्विलिब्रियम निकालते हैं। K इक्विलिब्रियम हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो H2 सॉरी ऊपर तो आ जाएगा हमारा HI का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा H2 का कंसंट्रेशन एंड I2 का कंसंट्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 9, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, हमें देखो ये हमारी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस इन वाले मोल्स से निकलेगी। ठीक है, ये क्या है मोल्स एट इक्विलिब्रियम। अब इन मोल्स को x की टर्म्स में हमें गिवन है, तो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x की वैल्यू निकाली हमने, क्यों 3 मोल्स बने थे हमारे, तो 2x को 3 के इक्वल पुट कर दिया, तो वहां से हमने 2x और 4.5 माइनस x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, और कंसंट्रेशन के लिए क्या किया, उसको डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कर दिया, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या होती है मोल्स एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। क्लियर। अब देखो ऑप्शन मैच करते हैं A1, तो ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, B10 C5 D.33, तो ऑप्शन बी सी डी क्या है हमारे इनकरेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन क्या है 2H2S इज इन इक्विलिब्रियम विद 2H2 प्लस S2 had 0.5 मोल H2S, ठीक है, 0.1 मोल H2 एंड 0.4 मोल S2 इन 1 लीटर फ्लास्क। वॉल्यूम कितनी है 1 लीटर है, तो हमारा कंसंट्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा मोल्स के इक्वल हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो K इक्विलिब्रियम कितना आ जाएगा S2 का मोलर कंसंट्रेशन इनटू H2 का मोलर कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2S का मोलर कंसंट्रेशन। देखो यूनिट्स तो हमारी मोल पर लीटर ही आएंगी, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर की यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे और ऊपर क्या बचेगा मोल पर लीटर। अब हम जरा वैल्यूज पुट कर देते हैं। S2 कितना है हमारा 0.4,
H2 कितना है 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय H2S, तो H2S कितना है 0.5 है। तो देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ऊपर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 0.5। ठीक है, तो ये सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 8 इंटू 10⁻³ मतलब 0.008 के इक्वल, और यूनिट्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर मोल पर लीटर। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन मैच करते हैं। देखो हमने क्या किया है, अगर किसी ने भी नोटिस किया है तो बेटा उसके यहाँ के मार्क्स ऐसे सिली मिस्टेक्स वो तो नहीं करेगा। फर्दर यहाँ पर क्या किया है, हमने 0.5 से डिवाइड किया है, बट हमें डिवाइड किससे करना है 0.5 के स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको 0.5 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.016। ठीक है, क्लियर है सबको। तो ये के इक्विलिब्रियम की वैल्यू हो जाएगी और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखो ऑप्शन कौन से ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए 0.04, बी 0.08, सी 0. अच्छा बी क्या 0.008, सी 0.016, तो सी क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर। डी है 0.160, तो ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर द इक्विलिब्रियम N2 plus 3H2 is in equilibrium with 2 ammonia, K equilibrium at 1000 Kelvin is given. If at equilibrium concentration of N2 and H2 are given, the concentration of ammonia will be. तो हमें concentration of ammonia निकालना है। K equilibrium हमें इस बार दे रखा है, तो K equilibrium किसके इक्वल हो जाएगा, देखो अमोनिया की कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2 की कंसंट्रेशन का क्यूब डिवाइडेड बाय N2 की मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो के इक्विलिब्रियम कितना दिया हुआ है 2.37 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, अमोनिया हमें निकालना है, तो अमोनिया का स्क्वायर एज इट इज रहेगा डिवाइडेड बाय H2 का क्यूब मतलब 3 का क्यूब और फर्दर डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से हमारा अमोनिया की कंसंट्रेशन का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 2.37 इंटू 10⁻³ इंटू 3 का क्यूब करना है हमें, तो 3 का क्यूब कितना होता है हमारा 27। ठीक है, इंटू 2। ठीक है, तो इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो आएगी वैल्यू वो हो जाएगी, देखो अमोनिया की कंसंट्रेशन का स्क्वायर आ जाएगा 0.1279 के इक्वल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका अंडर रूट लेना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स क्या आ जाएगा हमारे अमोनिया का कंसंट्रेशन आ जाएगा किसके इक्वल 0.3577। तो किसके इक्वल लिख सकते हैं 0.358 मोलर के इक्वल, जो कि हमारा देखो सारी वैल्यूज 0.358 की टर्म्स में दी हुई हैं, बस हमें क्या पता करना है कितने डेसिमल बाद है, कितने डेसिमल्स हैं। ठीक है, ए इनकरेक्ट है 0.00358, बी भी गलत है 0.0358, सी क्या है 0.358, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी है 3.58, तो डी भी क्या हो जाएगा इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, 2 moles of ammonia when put into a previously evacuated vessel 1 liter partially dissociate into N2 and H2 if at equilibrium 1 mole of ammonia is present, the equilibrium constant is। तो देखो यहाँ पर क्या है, अमोनिया डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, किसमें N2, 2 अमोनिया गिव्स क्या होता है N2 प्लस 3H2। हम क्या लिखेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन, तो T0 पर कितने मोल्स थे 2, अब T इक्विलिब्रियम पर कितने हो जाते हैं 2 माइनस एक्स। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा x/2 और ये हो जाएगा 3x/2।
क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारे 2 अमोनिया है, तो हम दोनों प्रोडक्ट साइड क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो यहाँ से हमें क्या दे रखा है, 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1 है, ये गिवन है। ठीक है, क्या है, मोल्स ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, वॉल्यूम क्या है, 1 लीटर, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1 लीटर, तो मोल्स किसके इक्वल आ जाएंगे, हमारे कंसंट्रेशन के इक्वल आ जाएंगे। क्लियर। अब देखो 1 मोल ऑफ अमोनिया इज प्रेजेंट, तो मतलब 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ से x हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, वैल्यूज निकालते हैं अब। 2 माइनस एक्स कितना है, 1, x बाई 2 कितना हो जाएगा, 1 बाई 2, और 3x बाई 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। तो ये कितना होता है, अमोनिया का कंसंट्रेशन होगा, इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया अमोनिया का कंसंट्रेशन। 1 बाई 2 क्या होगा, N2 का कंसंट्रेशन, 3 बाई 2 क्या हो गया, H2 का कंसंट्रेशन। अब के इक्विलिब्रियम हम निकालते हैं। ठीक है, के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा हमारा, H2 के कंसंट्रेशन का क्यूब इंटू N2 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय अमोनिया के कंसंट्रेशन का स्क्वायर। अमोनिया का तो 1 है, नीचे तो 1 रहेगा, ऊपर क्या हो जाएगा, 3 बाई 2 का क्यूब इंटू 1 बाई 2 डिवाइडेड बाय 1। क्लियर। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये क्यूब है हमारा, तो 3 का क्यूब कितना होता है हमारे पास, 27, और नीचे कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब। ठीक है, 2 का क्यूब इंटू 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का क्यूब होता है 8, 8 इंटू 2 कितने हो जाएंगे, 16, तो ये आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 16, और यूनिट्स हमारी क्या रहेंगी, मोल स्क्वायर लीटर इनवर्स का स्क्वायर। क्लियर, ये के इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ऑप्शंस मैच करते हैं। अब हम ऑप्शन ए 3/4, देखो यूनिट सब में सेम है। बी 27/64, 64 इनकरेक्ट है। सी 27/32 और डी का 27/16। तो ऑप्शन डी यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, फॉर द रिएक्शन N2O4 gives 2NO2, the concentration of N2O4 and NO2 at equilibrium are given. The value of K equilibrium. तो देखो सिंपल सा है, बस कुछ भी नहीं है, वैल्यूज सारी गिवन है। ऊपर क्या आ जाएगा, NO2 का स्क्वायर, NO2 के कंसंट्रेशन का स्क्वायर, और नीचे क्या है, N2O4 का कंसंट्रेशन। बस ये ध्यान रखना, यहाँ पर पहले N2O4 का कंसंट्रेशन दे रखा, फिर NO2 का, तो ऊपर क्या आएगा 1.2 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.44, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 1.2 का कितना हो जाएगा 1.44 इंटू 10 टू द पावर -2 का कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -4। डिवाइड करेंगे हम इसको 4.8, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -2 से। तो हमारे पास जो आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद वो आएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल पर लीटर। ठीक है, स्क्वायर की है, ऊपर स्क्वायर यूनिट्स है, नीचे रेज़ टू पावर 1 है, तो ऊपर जो यूनिट्स बचेंगी वो मोल पर लीटर बचेंगी। अब देखो सब में मोल पर लीटर दी हुई है हमारी यूनिट्स, तो यूनिट का तो कोई पंगा नहीं है। अब हमें डिजिट देखनी, ए है, ए में देखो 10 टू द पावर 2 दिया हुआ है, बी में 10 टू द पावर 1 दिया हुआ है 3 का, सी में क्या दे रखा 3 इंटू 10 टू द पावर -3, तो ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। डी क्या दिया हुआ है +3, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 22, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन क्या है, N2 plus O2 is in equilibrium with 2NO at temperature T is given। ठीक है, the value of K equilibrium for the reaction is, तो हमें इस रिएक्शन के लिए निकालनी। तो देखो सबसे पहले हम
क्या करेंगे, ये हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं के इक्विलिब्रियम की, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, उन पे बेस्ड है। अगर हम रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे N2 प्लस O2 इज इन इक्विलिब्रियम विद क्या है 2NO, ठीक है, ये क्या है के इक्विलिब्रियम। अगर इसको हमने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया 2NO डिसोसिएट करेगा N2 प्लस O2 में, तो यहाँ पर के इक्विलिब्रियम इसका क्या हो जाएगा, देखो ये KE है, तो इसका के इक्विलिब्रियम हमारा आ जाएगा 1/KE। KE कितना गिवन है हमारे पास 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 10 टू द पावर माइनस। अब ध्यान से देखो ये क्या किया हुआ है, 2 से डिवाइड किया हुआ है, डिवाइड द इक्वेशन बाय 2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये NO इज इन इक्विलिब्रियम विद हाफ N2 प्लस हाफ O2, ठीक है, यही रिएक्शन बच जाएगी। अब इसके लिए अगर ऊपर वाली इक्वेशन के लिए क्या था 1 के इक्विलिब्रियम 1/KE था, तो इसके लिए हमारा के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा 1/KE रेज टू पावर हाफ, ठीक है। तो हमें बस क्या करना है, के इक्विलिब्रियम हमारा इस इक्वेशन का क्या आ गया 1/4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 रेज टू पावर हाफ, क्लियर है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट हो गया 1/2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको डिवाइड करके हमारे पास जो आंसर आएगा के इक्विलिब्रियम वो आएगा बेटा 50 के इक्वल, ठीक है। कैसे क्या हो जाएगा 1/2 कितना था 0.5, नीचे क्या 10 टू द पावर माइनस 2, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर प्लस 2, ये किसके इक्वल आ जाएगा 50 के इक्वल आ जाएगा। ऑप्शंस मैच करते हैं, ऑप्शन ए 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, बी 50, सी 2.5 इंटू 10 टू द पावर 2, डी क्या 0.02, तो ऑप्शन बी 50 यहाँ से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है बेटा। ये थी हमारी आज की डीपीपी जिसमें हमने 22 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आई होप सबको इजी लगा होगा ये टॉपिक, अब इसके क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच बच्चों, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।